चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज एक बड़ा हादसा हुआ। खरगोन जिले के दसंगा में एक बस पुलिया से नीचे गिर गई, जिसमें अब तक करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि इंदौर जाने वाली बस डोंगर गांव के पुल से नीचे गिरी है। बस में 70 से 80 यात्री मौजूद थे। इस हादसे में 14 लोगों की मौत के साथ ही 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी भी हो गए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के चलते मोचा तूफान बन रहा है। यह तूफान भयंकर रूप लेते हुए आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते यह तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी थी कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला चक्रवात मोचा शुक्रवार तक एक बहुत ही गंभीर तूफान में बदल सकता है, जिसे देखते हुए छोटे समुद्री जहाजों और मछुआरों को बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को भरोसा दिया है कि जरूरी एहतियाती कदम उठाए गए हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल में लैंडफॉल नहीं कर सकता है, लेकिन राज्य के तटीय इलाकों को सतर्क रहने को कहा गया है। कनाडा ने आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने को लेकर चीन को करारा जवाब दिया है। कनाडा ने एक चीनी राजनयिक को निष्कासन की घोषणा कर दी है। चीनी राजनयिक पर बीजिंग के आलोचक एक कनाडाई सांसद को डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। माना जा रहा है कि कनाडा के इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध में खटास आना तय है, जो कि पहले से ही खराब है। विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि कनाडा सरकार ने टोरंटो स्थित एक राजनयिक झाओ वेई को व्यक्ति गैर ग्रेटा घोषित किया है। उन्होंने कहा कि वे अपने आंतरिक मामलों में किसी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके लिए लोकतंत्र की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कनाडा में विदेशी राजनयिकों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा। इस कदम ने चीन कनाडाई संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है, जो कि पहले से ही खराब हैं। हालांकि चीन ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है। उसने कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से साफ मना कर दिया है। कोरोना और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के मुकाबले अब टीबी ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के बड़े अधिकारी और हेल्थ इंडस्ट्री के नेता टीबी जैसी खतरनाक महामारी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे अधिक लोगों की मौतें हो रही हैं। खासतौर पर समस्या यूक्रेन और सूडान जैसे देशों में हो रही है, जहां काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। अधिकारियों के इन देशों में बीमारी से पीड़ित लोगों को ट्रैक करना और एक नए पीड़ितों का इलाज करना मुश्किल हो गया है। बीमारी से पीड़ित लोगों को ट्रैक करने के लिए बड़े प्रयास किए गए हैं, लेकिन सभी को चिंता इस बात की है कि क्या यूक्रेन में लोगों के पास इलाज की सुविधा है या नहीं। गौरतलब है कि सूडान में 2021 में 18,000 लोगों को टीबी के लिए इलाज मिला, जिसका प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवाओं के कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया को टीबी मुक्त करना है। मुंबई पुलिस ने अभिनेता सलमान खान को धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोपी एक शख्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस सर्कुलर जारी कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार उस व्यक्ति ने कथित तौर पर मार्च में गैंगस्टर गोल्डी ब्राड के नाम से स्टार को धमकी भरे संदेश भेजे थे। लंबे समय से जान से मारने की धमकियां पाने वाले सलमान ने हाल ही में इस बारे में बात की कि वह इससे काफी निपट रहे हैं। बता दें कि जान से मारने की धमकी के बाद सलमान खान को मुंबई पुलिस से Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है, लेकिन सलमान खान ने यह भी स्वीकार किया है कि वे अक्सर अपने आसपास इतनी बंदूकें देखकर डर जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद को इन दिनों डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तिहाड़ जेल में हुई गैंगवार में सुनील बालियाल उर्फ टिल्लू की कैदियों द्वारा हत्या करने के बाद बुड़ैल जेल में बंद बम्बीहा ग्रुप और लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टरों को अलग अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। बैरक से बाहर आने पर दोनों गैंगस्टर गिरोह के सदस्यों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जेल प्रशासन द्वारा जेल में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी, ताकि कोई भी कैदी अगर बैरक से बाहर आता है तो वह बायोमेट्रिक मशीन में कार्ड स्वैप करवा कर ही जाएगा। बुड़ैल जेल में एक बैरक में करीब 150 कैदी व किसी में कम और ज्यादा होते हैं, और इसके अलावा कैदियों पर नजर रखने के लिए अब हर बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की जनता से 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वोट करने की अपील की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि हर कंडिका का सपना मेरा अपना सपना है, आपका संकल्प ही मेरा संकल्प है।
पीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि कर्नाटक निवेश, उद्योग, शिक्षा, रोजगार में नंबर 1 बने। कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वोट करें। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अभी भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमें इसे तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए कर्नाटक को नंबर 1 बनाना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बीज से बाजार तक सहूलियत बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राज्य में सालाना 90,000 करोड़ का विदेशी निवेश आया है। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी द केरल स्टोरी मूवी टैक्स फ्री होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मूवी को टैक्स फ्री करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी अपने कैबिनेट के साथ इस फिल्म को देखेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया था। अब योगी सरकार ने भी ऐसा ही फैसला किया है। हालांकि फिल्म को लेकर विवाद भी हो रहा है और उधर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इस फिल्म को दिखाने पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने भी फिल्म को बैन कर दिया है। इससे पहले तमिलनाडु में फिल्म के शो कैंसिल कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनावी प्रचार आज यानी मंगलवार शाम 6 बजे थम जाएगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का प्रचार भी और तेज हो गया है। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले सभी पार्टियां अपने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए आज सभी राजनीतिक दल अपनी जनसभाएं भी कर रहे हैं। वहीं चुनाव के लिए वोटिंग कराने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 38 जिलों में होना है। श्री दरबार साहिब के पास स्थित हेरिटेज स्ट्रीट पर 32 घंटों में हुए 2 धमाकों के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने जांच शुरू कर दी है। देर रात एनआईए की टीम के बाद आज सुबह एनएसजी की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह ने बताया था कि उक्त धमाके के लिए बम बनाया गया था। डीसीपी परमिंदर सिंह बंडाल ने कहा कि एनआईए की टीम ने हेरिटेज स्ट्रीट के पास स्थित होटलों के मालिकों व अन्य लोगों से पूछताछ की है। इस मामले को आतंकी मामले शरारत के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। गौरतलब है कि शनिवार को रात 12 बजे उक्त विरासती मार्ग के पास एक जबरदस्त धमाका हुआ था, जिससे सारागाड़ी पार्किंग की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर होकर नीचे मार्ग पर खड़ी 8 से 10 युवतियों को लगे थे, जिससे वे घायल हो गई थी। इसके बाद थाना ई डिवीजन की पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक विभाग की टीमें निरंतर जांच कर रही थी। वही घटनास्थल के पास से कुछ संदिग्ध पदार्थ मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। डीजीपी गौरव यादव ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए कहा कि इन दोनों ब्लास्ट में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार 10 मई को मतदान होने हैं और इससे पहले आज यानी मंगलवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद और उसकी युवा शाखा बजरंग दल कर्नाटक विधानसभा के लिए होने वाले मतदान से एक दिन पहले आज 9 मई को पूरे देश में हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं। विप के महासचिव मिलिंद परांदे के अनुसार यह बहुत ही अपमानजनक है कि कर्नाटक कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कांग्रेस और कुछ अन्य हिंदू विरोधी नेताओं ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जिसके विरोध में आज देश भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उत्तराखंड में प्रसिद्ध केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए भक्तों की भीड़ लगातार बाबा के दरबार पहुंच रही है। बारिश, बर्फबारी और ठंड भी लोगों के कदम रोक नहीं पाई है। लगातार 4 धाम में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को हेल्थ इशू के कारण अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। अब तक 4 धाम यात्रा रूट्स पर 21 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें केदारनाथ में 8 यात्री, यमुनोत्री में 6, गंगोत्री में 4, बद्रीनाथ में 3 यात्रियों ने जान गंवाई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि विभाग ने 80,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग की है और 55 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक 4 धाम यात्रा पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी जनपद में यात्रा के दौरान 17 यात्रियों की मौत हुई है। इनमें से हृदय गति रुकने से 15 लोगों की मौत हुई है। यमुनोत्री में 9, गंगोत्री में 6 भक्तों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यमुनोत्री धाम में 2 यात्रियों को चोट लगी है, जिनके बाद उनकी मौत हो गई। बता दें कि खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर अब 15 मई तक रोक लगा दी गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।
चढ़ती कला फास्ट न्यूज।